गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारियां, इस तरह के जो कयास लग रहे हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, वो सभी को चौंका रही हैं और सब इंतज़ार भी कर रहे हैं कि क्या ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा, साबरमती से अतीक अहमद को लाया जाएगा। अतीक अहमद अभी चर्चा में है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर चर्चा में आए, कई लोगों के तार जोड़े गए हैं। इससे पहले प्रयागराज में चर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस ने अतीक के पूरे परिवार के खिलाफ शिकंजा सा कस दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा परिवार नामजद है। रामगोपाल यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि देख लेना, अतीक अहमद के एक लड़के का एनकाउंटर हो जाएगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतीक अहमद, और अतीक अहमद जो है उनका दबदबा एक अलग किस्म से चलता रहा है इस क्षेत्र में। जब माफिया पर नकेल कसने की बात आई तो अतीक अहमद पर नकेल कसी गई। उत्तर प्रदेश की जेलों से भी उनका दबदबा चल रहा था। इस तरह की खबरें भी आती रहीं, पहले भी आती रहीं। फ़ोन से धमकियाँ जाती थी, फ़ोन में कई लोग, जेल के सेल में कई लोगों को ले जाया जाता था, उनके साथ मारपीट की घटनाएं या इस तरह के वीडियोस या कथित तौर पर इस तरह के आरोप लगते रहे। बहरहाल इन सब के बीच में अब अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और जब से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने के कयास लगाए जा रहे हैं, तब से कई तरह की बातें हो रही हैं। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश क्यों लाना? देखिए, इस पूरे मामले में अगर पूछताछ होगी, जिस तरह से शुरुआती कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि उस्मान की या विजय चौधरी की मुलाकात जो है वो अतीक अहमद से हुई थी कुछ दिनों पहले, इस तरह की खबरें भी आईं। अब हालांकि देखना होगा कि पूरी जांच पड़ताल किस दिशा में जाती है, अतीक अहमद की क्या भूमिका है, अतीक अहमद से पूछताछ के लिए उसको लाया जाता है, या जो कुछ भी होता है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इसको लेकर खासी सियासत गरमाई हुई है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में रिमांड पर प्रयागराज लाने की तैयारी की बात आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के एक आला अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत में रिमांड अर्जी लगाने के लिए दस्तावेज तैयार कराए जा रहे हैं। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो अगले हफ्ते तक उसे गुजरात से लाया जा सकता है। अब यूपी में अतीक अहमद का आना ये इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आप इस बात को मत भूलिए कि अतीक अहमद की पत्नी, बहन, उनके परिवार के तमाम सदस्य अतीक अहमद की जान को खतरा बता चुके हैं। अतीक अहमद को खुद इस बात का डर है। इस तरह की खबरें भी आई कि कहीं यूपी में आए तो एनकाउंटर ना हो जाए। अतीक को उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया है। इसकी तहकीकात के लिए पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। इस दौरान उसे पुलिस बोर्डिंग हॉस्टल भी ले जाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में अवैध रूप से रहने वाले अतीक के गुर्गे सदाकत अली ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सदाकत की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिनके लिए माफिया से उसका आमना सामना भी कराया जा सकता है। यही नहीं, अतीक को घटनास्थल पर भी ले जाया जा सकता है। पूरे प्रदेश को दहला देने वाले इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस का कहना है कि जल्द ही साबरमती जेल प्रशासन के समक्ष बी वारंट यानी प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन किया जाएगा। अतीक को गुजरात से यूपी लाने की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। अतीक अहमद को यूपी लाने के सवाल पर सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया है कि तफ्तीश कैसे चले, इस पर बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता है। पहले भी डिप्टी सीएम अपना बयान दे चुके हैं। एनकाउंटर के बाद उन्होंने कहा था कि कानूनी तौर पर जो भी जायज़ सज़ा होगी वो इन लोगों को दिलवाई जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि अतीक जो लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा उसको ये कोर्ट की प्रोसीडिंग पर निर्भर करता है और ये जेल और न्यायालय का विषय है। ऑर्डर के आधार पर सुरक्षित कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने कहा, प्रयागराज के मामले को गंभीरता से सरकार ने लिया है, जिस पर दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो रही है। कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ है। अतीक के परिवार के आरोप पर डिप्टी सीएम ने कहा, इसके पीछे जो भी लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन सब पर कार्रवाई की जाएगी और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हर अपराधी को डर लगता है। अपराध करते समय ये सोचना चाहिए कि यह यूपी है, ये कानून का राज है। दरअसल ये आरोप जो हैं वो इसी बात के हैं कि क्या अतीक अहमद को यूपी में लाना सुरक्षित रहेगा। अतीक अहमद जो आतंक का पर्याय बना रहा, अब वो थर थर काँप रहा है।
इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये उत्तर प्रदेश सचमुच में काफ़ी बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में जो एनकाउंटर हुए हैं, यह एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी थी, मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट है। उसमें पूरे देश में जो फेक एनकाउंटर्स हुए हैं उसका जब आंकड़ा आता है तो उत्तर प्रदेश उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स भी हुए हैं। पुलिस के कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। फिर बिकरू कांड को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसको भी नहीं भूलना चाहिए। गाड़ी पलट जाती हैं यूपी में, ये डायलॉग जो है ये बड़ा मशहूर हो गया और उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा रहा है। यहाँ पर कानून का राज है, यहाँ पर अपराध करने से पहले अपराधी को सोचना चाहिए और अपराध करने के बाद अपराधी डरता है, इस तरह की बातें कही गई। उमेश पाल हत्याकांड में कौन शामिल है, इसकी पूरी कहानी का अभी सामने आना बाकी है, लेकिन अतीक अहमद की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। इन परेशानियों के बढ़ने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पूरा परिवार सामने आ गया, मीडिया के सामने गुहार लगाते दिखाई दिया। वो चाहते हैं कि अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखें। गौरतलब है कि अतीक की बहन आयशा नूरी ने आरोप लगाया था कि यूपी एसटीएफ उनके भाई अतीक और अशरफ का एनकाउंटर कर सकती है, लिहाजा उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए। साथ ही आयशा नूरी ने यह भी कहा था कि यूपी एसटीएफ चीफ से उनके परिवार को खतरा है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा परिवार नामजद है। उसकी बीवी शाइस्ता परवीन फरार बताई जा रही है। 2 बेटे उमर और अली पहले से जेल में बंद हैं। 2 नाबालिग बेटों को शाइस्ता की फरारी के कुछ दिन बाद लावारिस हाल में पाए जाने पर पुलिस ने बाल सुधार गृह में दाखिल करवा दिया है। अतीक के शूटर बेटे असद अहमद की तलाश में एसटीएफ नेपाल से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तक छापेमारी कर रही है। पूरे परिवार पर यूपी की पुलिस शिकंजा कस रही है। उमेश पाल हत्याकांड बहुत ही चर्चित हत्याकांड हो गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की एक छवि रही, अपराध मुक्त प्रदेश। ये वो नारा था जिसके दम पर 2022 में दोबारा 35 साल के बाद उन्होंने ये करके दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ था यहाँ पर। ये माना गया कि उत्तर प्रदेश में सचमुच में अपराध पर लगाम लगाने में योगी आदित्यनाथ कामयाब हुए। लेकिन फिर उसके बाद तस्वीरें सामने आती है। सीसीटीवी फुटेज में सरेआम सड़क पर बम चलते दिखाई देते हैं। गोलियों से एक आदमी को भून दिया जाता है, उसके 2 गनर्स को भून दिया जाता है। इसके बाद में पूरे देश में ये तस्वीरें चर्चित हो जाती हैं। निश्चित तौर पर अब कुछ करके दिखाना था तो यूपी पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की। 2 एनकाउंटर्स हो चुके हैं। आपको याद होगा जब पहला एनकाउंटर हुआ था तभी ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में हुआ पहला एनकाउंटर। ये बात क्यों कही जा रही थी? क्योंकि ये तो पहला था और एनकाउंटर्स हो सकते हैं, ये बात कही और हुआ भी। फिर दूसरा एनकाउंटर हुआ, उस्मान चौधरी कह लें, विजय चौधरी जैसा उसका परिवार कह रहा है वो कह लें। और इस एनकाउंटर के बाद में विजय चौधरी की पत्नी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विजय चौधरी घर में ही था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, जैसी बहुत सारी बातें। इस पर कई डिटेल्ड रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन एक बात तय है कि यूपी पुलिस इस वक्त एक्शन में है और जिस तरीके से एसटीएफ काम कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, जिस तरीके से वो दबिश दे रही है, एक एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी धरपकड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाई पड़ती है। ऐसे में अतीक अहमद का साबरमती के जेल से उत्तर प्रदेश आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। हालांकि इस पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये कानून का मामला है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जैसे रहेंगी, कोर्ट का जो आदेश रहेगा उसके आधार पर यह कार्रवाई होगी। लेकिन कई जगहों पर अतीक अहमद को इस दौरान ले जाया जाएगा, मौका वारदात पर ले जाया जाएगा, जिन जगहों पर मीटिंग्स हुई है उन जगहों पर ले जाया जाएगा। तो अतीक अहमद जो है उसका यूपी आना और फिर इस जांच के दौरान कई जगहों पर जाना, ये उसके परिवार के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। अतीक अहमद की बहन तो खुलेआम कह चुकी हैं कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। अतीक अहमद को देवरिया से भेजा गया था साबरमती जेल। क्यों भेजा गया था? 22 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अतीक अहमद को देवरिया जेल से गुजरात में उच्च सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया जाए। लखनऊ के रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल का अपहरण करके देवरिया जेल में अतीक के समक्ष लाने और वहां मारे पीटे जाने के आरोपों के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था। मैंने इस घटना का आपको जिक्र भी किया, कई ऑडियो क्लिप्स भी उस दौरान वायरल हुए थे। कथित तौर पर यह बताया गया कि अतीक अहमद जो है वो मोहित जायसवाल को धमका रहा था। मोहित जायसवाल ने आरोप बहुत खुलकर लगाए, एक व्यवसायी रहा। फिर उसका एक कहना था कि उसको जेल में जब अतीक अहमद के सामने पेश किया गया तो कई लोगों ने उसे पकड़ लिया, बुरी तरह से मारा, उसकी उंगलियों को तोड़ दिया गया। और आपको मिलेंगे वो पुराने वीडियोज़ जिसमें मोहित जायसवाल अपनी इस पूरी कहानी को बता रहा है। इसके बाद ही जून 2019 में माफिया को साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की जेल से भी कहीं ना कहीं अतीक अहमद का पूरा तंत्र जो है वो चल रहा है। हालांकि तंत्र तो साबरमती जेल से भी चलता दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है।
हालांकि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि अतीक अहमद का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। शुरुआती जांच पड़ताल में तो कुछ ना कुछ बातें आ रही हैं और यही वजह है शायद कि साबरमती से एक बार फिर यूपी लाने की कवायद शुरू हुई है, क्योंकि अतीक अहमद का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, और कनेक्शन हो भी क्यों ना, राजू पाल हत्याकांड में ही अतीक अहमद पर आरोप लगे थे और फिर उसके बाद में उमेश पाल जो है वो राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। हालांकि राजू पाल, उमेश पाल और फिर पूजा पाल जो राजू पाल की पत्नी रहीं और बाद में फिर वो राजनेता भी बन गई हैं, उनसे जब पूछा गया था तो उमेश पाल से उनकी कुछ नाराज़गियाँ थीं। उमेश पाल से नाराज़गियाँ ये थी कि उनको लगता था अतीक अहमद से वो मिल गए हैं, उमेश पाल के परिवार को लगता था पूजा पाल मिल गई हैं। तो इस तरह की कहानी भी बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह ये दिखाई पड़ता है। अब माफिया को क्या गाड़ी पलटने का खौफ है? ये गाड़ी पलटने वाली बात मैंने पहले भी आपको बताई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाड़ी कभी भी पलट सकती है, इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए हैं। अतीक को खौफ है कि साबरमती जेल से यूपी स्थानांतरित करने के दौरान दुर्दांत विकास दुबे की तर्ज पर कहीं गाड़ी पलटाकर उसे भी न मार दिया जाए। माफिया खुद इसका अंदेशा जता चुका है। जेल स्थानांतरण के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर रखी है। उसकी गुहार है कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर ली जाए। वो घबरा रहा है। इस प्रकरण की सुनवाई अभी बाकी है। बीबी शाइस्ता और छोटी बहन आयशा नूरी भी इसी तरह के अंदेशे जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगा चुकी, चिट्ठियां लिख चुकी हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं, ताकि पूरी दुनिया को बता दिया जाए कि हमको इस तरह का डर है। आगे कानूनी कार्रवाई जब हो तो उसमें इसको सामने रखा जा सके। गौरतलब है कि 24 फरवरी को धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में उमेश पाल और उसके एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में घायल एक दूसरे सुरक्षाकर्मी की बुधवार को लखनऊ के SGPGI में मौत हो गई, मतलब तीनों मारे गए। इस हत्याकांड के बाद उमेश पाल की पत्नी ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और 2 बेटों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस इस घटना को लेकर अतीक से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है और इसी मामले में अतीक अहमद को अब साबरमती से यूपी लाए जाने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि जिन जिन जगहों पर मीटिंग हुई, जिन जगहों पर घटना को अंजाम दिया गया या उसकी प्लानिंग की गई, वहां पर अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। किन लोगों से बात हुई थी, उसके क्या फ़ोन डिटेल्स हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह से तार जुड़ते अतीक अहमद से दिखाई देते हैं या तार जोड़े जाते हैं, उसको कैसे आप सबूतों को इकट्ठा करते हैं, ये सारे काम जो हैं ये STF को करने होंगे, जांच एजेंसियों को करने होंगे। लेकिन इस सब के बीच में अतीक अहमद थर्रा रहा है, घबरा रहा है, उसके परिवार को डर है यूपी लाते ही कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए, उसका एनकाउंटर ना हो जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।